सबसे पहले आज बात करते हैं देश के सबसे ज्वलंत और सबसे परेशान करने वाले मुद्दे पर, इंडिगो क्राइसिस। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल, हजारों फ्लाइट्स डिलेड। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या इसके पीछे मिसमैनेजमेंट है या पॉलिसी पैरालिसिस? इस पर विचार करते हैं। मैं टेक्निकल प्रॉब्लम पर नहीं जाना चाहता कि इसके पीछे का टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। इसके पीछे प्रॉब्लम कुछ और है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है देश की 65% फ्लाइट्स, 65% एयर पैसेंजर्स इंडिगो पर डिपेंड है। बस इंडिगो ने इसी सरकार की कमजोरी का फायदा उठाया। जी हां, समझाता हूं कैसे। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए थे, एफडीटीएल, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट। देश के जो पायलट्स हैं उन्हें कितनी देर आराम करना है, उन्हें कितना दिन हफ्ते में काम करना है, उन्हें कितने टेक ऑफ और लैंड करने हैं, इस रूल को गवर्नमेंट ने बनाया। 18 महीने पहले सारे एयरलाइन कंपनीज को बता दी गई, सब ने मान लिया, लेकिन इंडिगो नहीं माना। इंडिगो ने उस हिसाब से क्रू मेंबर्स और पायलट्स को हायर नहीं किया। अब जब पायलट्स नहीं है तो प्लेन उड़ेगा कैसे? और बड़ा गुस्सा था इंडिगो में इस बात का, इस सरकार ने पायलट्स को ज्यादा रेस्ट करने का समय क्यों दिया? अब जब पायलट्स को ज्यादा रेस्ट करने का समय देगा सरकार, तो फिर होगा क्या कि भाई प्लेन्स को उड़ाने के लिए ज्यादा मेंबर्स भर्ती करने पड़ेंगे, ज्यादा पायलट्स को नीड होगी। भाई जहां दिन भर में 10 बार टेक ऑफ और लैंडिंग करते थे पायलट्स, अब दिन में 2 ही बार कर पाएंगे। तो फिर होगा क्या? आपको और क्रू मेंबर्स और पायलट्स हायर करने पड़ेंगे। इंडिगो इस चीज के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा कि सरकार को सबक सिखाते हैं, और सबक सिखा दिया। लेकिन सरकार को क्या सबक लेना चाहिए इससे? क्यों देश के 65% एविएशन सेक्टर का भागीदारी एक कंपनी के पास जाने दिया गया? अगर आज 20-20% करके 3-4 कंपनियों के पास ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता, ये एयरलाइंस कंपनियों की हिस्सेदारी होती, तो क्या सरकार को झुकना पड़ता? सरकार ने 2 महीने के लिए रूल्स को रेस्ट पर डाल दिया। ऐसे ही देश के अन्य विभागों के लिए टेलीकॉम सेक्टर पर भी हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। अगर सरकार का कोई रूल नहीं पसंद आया उन्हें, या उन्होंने दाम बढ़ा दिया, तो सरकार कर क्या लेगी? इंटरनेट बंद हो जाएगा तो देश का सारा काम ही रुक जाएगा। ऐसे मेडिकल सिस्टम में भी, एजुकेशन सिस्टम में भी, जब आप सब में मोनोपोली बनने देंगे, एक ही 2 आदमी को आगे बढ़ाएंगे, तो होगा क्या? अगर कोई नीति उनके हिसाब से नहीं है, उद्योगपतियों के हिसाब से, तो ऐसे देश में लकवा मार जाएगा, पब्लिक परेशान होगी। इसी तरीके हमारे यहां जो है सीमेंट कंपनियां, 2 ही 3 सीमेंट कंपनियां हैं। आप सोच लीजिए कितनी सीमेंट कंपनियों का आप नाम जानते हैं, लेकिन साबुन की 1000 कंपनियां हैं, तो कभी साबुन की क्राइसिस दिखाई दी नहीं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पैरालिसिस है। आप देश के सभी सेक्टर्स को कई सारे शेयर्स में डिवाइड करें, एक ही आदमी को सारी हिस्सेदारी ना दें, 10%, 20%, 30% करके 4-5 कंपनियों को दें। अगर इसी एविएशन सेक्टर में 5-6 कंपनियां होती तो कंपटीशन होता, ग्रोथ होता, कोई अपने प्राइस को बढ़ा नहीं पाता। आज देश परेशान हुआ, इसके पीछे पॉलिसी क्राइसिस भी है। जय हिंद।